चाय नहीं बना रही हो, तुम बेवकूफ बना रही हो। मेरे घर में अपने रिश्ते बना रही हो, मेरी सास की बहू बन रही हो, मेरे शौर्य की माँ बनने की कोशिश कर रही हो तुम। मैं हूँ साथ तेरे। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम इस दिमाग वाली दुनिया से बाहर आओ, रियलिटी में आओ। यहाँ पर सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो चाय बना रही थी बस। प्लीज एक्सक्यूज मी, तुम चाय नहीं बना रही हो, तुम बेवकूफ बना रही हो। मेरे घर में अपने रिश्ते बना रही हो, मेरी सास की बहू बन रही हो, मेरे शौर्य की माँ बनने की कोशिश कर रही हो तुम। तुम क्या चाहती हो कि मुझे गुस्सा आए? लेकिन सच में तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे तो तरस आ रहा है तुम पर। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये जो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे ख्याल हैं, उनकी वजह से तुम अपने आप को ट्रबल कर रही हो और अपनी लाइफ बिगाड़ती जा रही हो। अरे क्यों तुमने अपने दिमाग में इतना शक डाल दिया है? तुम्हारा ये शक तुम्हारे दिल और दिमाग में नफरत पैदा कर रहा है। इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है और तुम ये सब बातें मुझसे कर रही हो। बात असली में कुछ भी नहीं है। जस्ट शट अप। मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा दिमाग खराब है या नहीं। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शक है, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर चाय बनाने के लिए टोक रही हो। चाय बना के रिश्ते नहीं बनते हैं। अगर चाय बना के रिश्ते बनते होते तो कोई भी चाय बनाता और किसी की भी माँ, बेटी, बहू बन जाता। अगर चाय बनाने से रिश्ते बनते होते तो यहाँ पर सालों से गिरजा और गिरीश भी चाय बना रहे हैं। मुझसे पहले तो उन्होंने तुम्हारी जगह ले ली होती। ऐसा नहीं होता है, रिश्ते कमाए जाते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या कर रही हो। पैसे तो तुम कमा नहीं सकती, इसलिए पैसे वाले घर में तुम रिश्ते बना रही हो, है ना? देखो निधि, अब बस करो, क्योंकि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर में मैं एज अ डॉक्टर आती हूँ दादी की सेवा के लिए। और रही बात शौर्य की माँ बनने की, तो नहीं, मैं ये कोशिश नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम ये कोशिश करो, क्योंकि मुझे तुम में शौर्य की सगी माँ नहीं दिखती है। तुम्हारे चेहरे पे ही ममता नहीं दिखती है। शौर्य को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा है जिसे शायद माँ का प्यार नहीं मिला है। यही सोचकर मैं वो कभी पूरी करने की कोशिश करती हूँ जो तुम्हें करनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओगी मुझे किससे, कैसे और कहाँ रिश्ता निभाना है? हाँ, मैं बताऊंगी। नहीं दिखती है मुझे तुम में ममता। तुम माँ हो, तुम्हारे अंदर माँ का दिल है। किस बात पे तुम मुझसे लड़ रही हो? अगर तुम्हारे अंदर ममता होती ना जरा भी, तो इस वक्त तुम मुझसे ये छोटी छोटी बातें लेकर लड़ नहीं रही होती। ये चाय, ये किचन, ये रिश्ते बनाना, ये दादी की सेवा, इस वक्त तुम बहुत परेशान होती, पागल हो रही होती, क्योंकि तुम्हारा बेटा शौर्य जेल में है। बिना किसी वजह के उस पर इल्जाम लगा है, उसे सजा मिल रही है। इस वक्त तुम कुछ भी करने को तैयार होती कि उसे तुम जेल से बाहर निकालो। इधर उधर भटक रही होती, पागल हो जाती, ये छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ाई नहीं कर रही होती। जस्ट शट अप। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है और मैं क्या कर रही हूँ ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। देखा, सच चुभा तुम्हें। सच कड़वा होता है, इसीलिए कहते हैं। सच में अगर तुम्हारे दिल में ममता होती ना, तड़प होती ना, अगर तुम्हें शौर्य की जरा भी फिक्र होती ना, तो अंशुमन पांडे के घर मैं नहीं तुम जाती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।